Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. The topic of presentation which is assigned to me, the mechanism of substitution reaction in octahedral complexes, जिसमें हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स के साथ जो लिगेंड जुड़ा होता है उसके रिप्लेसमेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में लिगेंड्स की रिप्लेसमेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है जिसके नतीजे में एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। बेस हाइड्रोलिसिस में लिगेंड्स की रिप्लेसमेंट OH ग्रुप के साथ होती है जिसके नतीजे में हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में होता है और जिसकी pH 3 से कम होती है और ये वाटर पे डिपेंड नहीं करता। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में लिगेंड में क्लोरीन है और वाटर की रिप्लेसमेंट होती है। क्लोरीन के साथ क्लोरीन रिमूव हो जाता है और वाटर ऐड हो जाता है और इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं जिसमें एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मैकेनिज़्म दो स्टेप पे मुश्तमिल है, एक डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म और एसोसिएटिव मैकेनिज़्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। सबसे पहले डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म में लिगेंड रिमूव होता है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऐड होता है। जैसे कि क्लोरीन रिमूव हो गया और अगले स्टेप में जो कि फास्ट रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है, उसमें वाटर ऐड हो गया। और दूसरा एसोसिएटिव मैकेनिज़्म है। एसोसिएटिव मैकेनिज़्म में पहले वाटर ऐड होगा और उसके बाद जो उसका सब्स्टिट्यूशन है वो रिमूव होगा। पहले वाटर क्लोरीन के साथ ऐड हो गया और उसके अगले स्टेप में क्लोरीन रिमूव होगा। देयर आर सम फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग द एसिड हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन सेंटर की क्राउडिंग डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करती है और अगर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ हो तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इंक्रीज़ होगा और जिसकी वजह ये भी डिसोसिएशन प्रोसेस को ही फेवर करेगी। अगर रेट डिक्रीज़ करता है तो ओवरऑल चार्ज, जो मेटल पे ओवरऑल चार्ज होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और जिसकी वजह से ये भी डिसोसिएटिव प्रोसेस को ही फेवर करेगा। लिगेंड पोसेसिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेवर डिसोसिएटिव प्रोसेस। मिसाल के तौर पे जैसे कि लोन पेयर, लिगेंड के ऊपर लोन पेयर है तो वो डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगा। और अगर लिगेंड जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर विड्रॉ करता है डीलोकलाइजेशन की वजह से तो फिर वो एसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगा। इसके बाद नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जो कि अफेक्ट करता है। इसमें अगर बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। जैसे कि NO3 है, NO3 का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा जबकि NCS का सबसे कम होगा। उसके बाद चार्ज इफ़ेक्ट करता है, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। और इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ चिलेशन। इफ़ेक्ट ऑफ चिलेशन में अगर चिलेटिंग एजेंट है तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा दूसरे की निस्बत। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी इंक्रीज़ होगा और ये भी डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस ज़्यादातर बेसिक सॉल्यूशन में होती है जिनकी pH 10 से कम होती है। ये दो तरह के मैकेनिज़्म इसमें होते हैं, SN2 या फिर एसोसिएटिव मैकेनिज़्म और SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म इज़ मोर फेवर्ड दैन SN2 मैकेनिज़्म। इसमें एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज़ से। और नॉन हाइड्रोक्साइलिक सॉल्वेंट में जो रिएक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में जो रिएक्शन होते हैं वो SN1 से मैकेनिज़्म से एक्सप्लेन किए जाते हैं, SN2 मैकेनिज़्म से एक्सप्लेन नहीं किए जाते। एसोसिएटिव मैकेनिज़्म में होता ये है कि सबसे पहले स्लो स्टेप होता है और आगे सब्स्टिट्यूट पहले जुड़ता है और उसके बाद उसका लिगेंड जो है वो अगले स्टेप में रिमूव होता है। पहला स्टेप स्लो होता है और अगला स्टेप फास्ट होता है। और SN1 और डिसोसिएशन मैकेनिज़्म में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और ये फास्ट रिएक्शन होता है, एक नया बेस बन जाता है और एक एसिड बन जाता है। जो बेस बन जाता है वो फिर देन रिएक्शन करता है, वो स्लो स्टेप रिएक्शन करता है जो कि रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन भी है। जो उसके नतीजे में बनता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है जबकि पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है।
एसोसिएटिव मैकेनिज़्म में होता ये है कि सबसे पहले स्लो स्टेप होता है और आके सब्स्टिट्यूट पहले जुड़ता है और उसके बाद उसका लिगेंड जो है वो अगले स्टेप में रिमूव होता है। पहला स्टेप स्लो होता है और अगला स्टेप फास्ट होता है। और SN1 और डिसोसिएशन मैकेनिज़्म, SN1 और डिसोसिएशन मैकेनिज़्म में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और ये फास्ट रिएक्शन होता है। एक नया बेस बन जाता है और एक एसिड बन जाता है। जो बेस बन जाता है वो फिर देन रिएक्शन करता है, वो स्लो स्टेप रिएक्शन करता है जो कि रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन भी है। जो उसके नतीजे में बनता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, जबकि पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हाँ, इसका रेट दिया गया है जो कि सारा मैकेनिज़्म हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।